चंद्रशेखर रावण की कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरे देश के अंदर उनके वीडियोस और उनके फोटोज वायरल होते हैं। बड़ी अच्छे से बहुजनों के दिलों में घुसना जानते हैं। हम लोग जानेंगे अभिषेक जी से क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर रावण की राजनीति को देखते हुए। कहा जाता है कि बहुजनों के आने वाले नेता भी यही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर चंद्रशेखर जी की हम लोग बात करें तो चंद्रशेखर जी के जो मेंटर हैं या चंद्रशेखर जी जिन महापुरुषों के विचारों की बात करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज की बात करते हैं और बहुत सारे बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नो डाउट जो छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को जब सामाजिक आंदोलन की जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल रहे थे तो समाज को, खास करके समाज के यूथ को ये संदेश दिया था। छत्रपति साहू जी ने समाज के यूथ को बताया था कि देखो, जो हमारे समाज के यूथ हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी समाज के यूथ हैं, इनका जो चरित्र है, इनका जो आचरण है, उसमें दो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। वो कौन से गुण हैं? ये बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के। इसका नतीजा क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी जो है लोगों से सड़कों पे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जो काम नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या के कारण आप जानते हैं कि आदमी के विचारों में कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो इस गुण के कारण जो बहुजन यूथ हैं वो अपनी जिंदगी सही रास्ते पे नहीं ले जा पाते या वो अपने समाज के लिए सही कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। तो उन्होंने बताया कि आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा व्यक्ति बनना है और इनके जैसे गुण धारण करने। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने क्या गुण बताए? छत्रपति साहू जी महाराज ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास दो गुण हैं। ये बहुत प्रेमपूर्ण है, लवफुल है। दूसरा क्या है? ये बहुत विजडमफुल है, ये बहुत बुद्धिमान है। तो हमको क्या है कि बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण बनना है ताकि हम जो बहुजन आंदोलन है, जो मानवतावादी आंदोलन है, हम उसके क्या है वाहक बन जाए। लेकिन अगर चंद्रशेखर रावण जी के आप उत्थान की आप खबर देखें तो चंद्रशेखर रावण जी नो डाउट इन्होंने अपने उत्थान से पहले इन्होंने सामाजिक भीम आर्मी नाम का संगठन बना के 2014 में शायद इन्होंने संगठन बनाया था और उस संगठन के माध्यम से इन्होंने कोशिश की थी कि जो खास करके दलित बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते तो उनको किताबें उपलब्ध करा के, उनको ट्यूशन उपलब्ध करा के इस तरह से इनको पढ़ाने की कोशिश की थी। ये एक अच्छी पहल है और इससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ नो डाउट। लेकिन इसके बाद जो है जो यूथ, जो बहुजन यूथ को भड़काने के लिए समय समय पे जो मनुवादी ताकतें हैं वो कोई ना कोई ऐसे कारनामे करती रहती हैं। तो ऐसा ही कारनामा इनके गृह जनपद सहारनपुर में जो है आप लोगों को पता होगा कि हुआ। वहां पे द ग्रेट चमार नाम के कारण जो है वहां पे एक क्लैश हो गया और उस क्लैश में चंद्रशेखर रावण जी ने जो है अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे जो यूथ हैं, जो बाबा साहब के चरित्र को अपने अंदर उतारने के बजाय जो उनके अंदर ओरिजिनल कैरेक्टर है ईर्ष्यालु और झगड़ालू होने का, वो उनको दिखाने का मौका मिल गया और उन्होंने इसके रोल मॉडल के रूप में चंद्रशेखर जी को अपना जो है ना रोल मॉडल बना लिया। और इसका असर ये हुआ कि पूरे देश भर में भीम आर्मी की जो है जितने भी बहुजन समाज के इस तरह के लीडर लड़के हैं, यूथ हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपना आइडियल बना के कि इससे उनके जो है ईर्ष्यालु और झगड़ाले होने का जो मौका है, जो सड़कों पे आके जो है जो अपने तांडव करने की जो चाहत है वो उनको फुलफिल होते दिखाई दी और पूरे देश भर के जो इस तरह के यूथ थे उन्होंने बहुजन भीम आर्मी का विस्तार किया और भीम आर्मी से जुड़े। और आप देखते हैं कि भीम आर्मी बहुत एग्रेसिव तरीके से, वैचारिक तरीके से नहीं, बहुत एग्रेसिव तरीके से आज भी समाज के मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है, खास करके एट्रोसिटीज के मुद्दे में।
तो कहीं ना कहीं जो बहुजन यूथ के दिलों में जो एक कमी महसूस हो रही थी, उस कमी को चंद्रशेखर आजाद ने भरने की कोशिश की। और समय बताएगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जो कहानी लिखनी चाहिए है, जो बहुजन आंदोलन के नाम पे यूथ के अंदर जो इन्होंने यूथ की चाहत को जो इन्होंने हवा दी है, वो कितनी बहुजन आंदोलन के लिहाज से वो कारगर होती है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन हाँ, इन्होंने 2014 में भी तीन अपने दो मित्रों के साथ भीम आर्मी का गठन किया। इसके बाद ये 2020 में जो है आजाद समाज पार्टी बनाए। 2020 में पार्टी बनाने के बाद 2022 में ये गोरखपुर से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। वहां इनको 3% के करीब वोट मिले थे। और इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से कोलिजन बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन एजेंडे पे काम करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व को जो है, इनके इस्तेमाल को तो तरजीह दी, लेकिन इनके नेतृत्व को वो सम्मान नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, जिसके कारण एक बहुत वीडियो वायरल हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जी रोते हुए देखे गए। तो चंद्रशेखर आजाद जी से जो है समाजवादी पार्टी ने वो गठबंधन नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने अपने धुन में काम करते रहे। और 2024 का ये जो लोकसभा नगीना है, सुरक्षित है बिजनौर से, उससे ये जीत के अभी लोकसभा के ये सदस्य हैं, ये इनकी सफलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वैचारिकी के रूप में देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन अगर बहुजन महापुरुषों की बात करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज तो हम बहुत बात करते हैं, पूरी दुनिया में लोग बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, तो उससे बहुजन समाज का तो भला नहीं होगा। बहुजन समाज का भला तब होगा जब बहुजन समाज के महापुरुषों के सिद्धांतों को हम अपनी जिंदगी में लागू करें। या जैसा विचार जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को अपनी जिम्मेदारी देते हुए बताया कि आपको ईर्ष्यालु और झगड़ालू नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको लवफुल और विजडमफुल बनना है, अपने दुश्मनों के प्रति भी आपको करुणा रखनी है। तो मुझे लगता है कि उन विचारों पे भी बहुजन जो लोग हैं उनको जीने की जरूरत है। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर की बात अगर हम करते हैं तो उनके विचारों को मानना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम बाबा साहब के विचारों को माने कि यूनाइट अंडर वन लीडर, यूनाइट अंडर वन पार्टी, यूनाइट अंडर वन लीडर, वन पार्टी एंड वन प्रोग्राम, तो अगर हम बहुजन बाबा साहब की बात मानते हैं और हम एक सामाजिक संगठन बनाते हैं, हम एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का यूनाइट करने का जो मकसद है, हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। नाम तो बाबा साहब का ले रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है, बाबा साहब के खिलाफ है। वो हो सकता है, नो डाउट, बाबा साहब तो इस देश में 70 सांसद बनाना चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से, क्योंकि उनका मानना था कि 70 सांसद ही हमारे समाज का क्या है, वो मुक्ति का रास्ता खोल देंगे, संविधान लागू करा लेंगे। लेकिन गांधी जी ने 70 की बजाय 130 सांसदों की व्यवस्था की। लेकिन देश आजाद होने के बाद से आज भी 130 सांसद बन रहे हैं, लेकिन दलित समाज, बहुजन समाज अपने वाजिब जो हक हकूक है वो नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सांसद बनना, या सांसद तो बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन जो संघर्ष, जो बहुजन विचारधारा पे संघर्ष करने वाले लोग हैं, अगर वो बहुजन सिद्धांतों के, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, तो इस पे बहुजन समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि उनका जो भविष्य है वो किधर जा रहा है। हमारा बहुजन समाज के लोगों का भविष्य बहुजन या बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चलने से है। जो बहुजन, जो बाबा साहब के विचारों पे, बाबा साहब का नाम ले और विचारों पे न चले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के विचारों के साथ क्या है, गड़बड़ कर रहा है। तो ये लोगों को जो है परखने की जरूरत है, क्योंकि हम संगठन बना के संगठित नहीं होते हैं, बल्कि हम बंट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए जो जातियों का जो संगठन है, हम बहुजन क्यों कहते हैं, बहुजन हम यूनिटी, वो हमारी यूनिटी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जातियां क्या है, वो हमारे डिवाइड होने का रिफ्लेक्शन। हम उससे ये पता चलता है कि इस देश में मिल के तो
हम इस देश में मजबूत हैं, लेकिन हमारे अपनी जातियों के आधार पे क्या है, हम किसी अन्य जाति से कमजोर हैं। तो जब हम इस तरह से अगर संगठन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने समाज को क्या है बांटते हैं, और जो बांटने का काम है वो बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ। इसलिए जो समय के गर्त में ये सारी बातें हैं, ऐसे क्या होगा, ये बात चंद्रशेखर जी को कब समझ में आएगी, वो कैसे इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखने की बात है जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।